तो यार हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने उत्तराखंड की जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उसमें 247 तक का एमसीक्यूज क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 248 में पवार शासन में उल्लेखित गणराज वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। आंसर है सदर। ठीक है, पवार शासन में गणराज वंश काव्य के अनुसार मुख्तार बख्शी तथा दीवान पद मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन सदर पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। पवार वंश में उल्लेखित गणराज वंश काव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्रिमंडल में शामिल नहीं था। सदर पद। श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है। श्याम शाह को। श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय श्याम शाह को है। यह परमार वंश का उत्तराखंड में 45वां शासक था। श्याम शाह का शासन लगभग 1611 से 1630 ईस्वी तक था। श्याम शाह जहांगीर का समकालीन था। इसका उल्लेख जहांगीरनामा में भी मिलता है। श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसे जाता है। श्याम शाह को। सामाशाही बागान बनाने का श्रेय श्याम शाह को जाता है। ठीक है, चंदवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था। चंदवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था। आंसर होगा केवल नगद संबंधी। चंदवंश के शासकों द्वारा सिरतान कर नगद रूप में वसूला जाता था। सिरतान कर प्रायः माल भावर व भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। चंदवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था। केवल नगद संबंधी। कौन सा ग्रंथ पवार वंश से संबंधित नहीं है। राज तरंगिनी। कौन सा ग्रंथ पवार वंश से संबंधित नहीं है। राज तरंगिनी। मानोदय काव्य, भरत कवि, रामायण प्रदीप, मेधाकर शर्मा गढ़वाल वंश काव्य का संबंध पवार वंश से है, जबकि राज तरंगिनी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं सदी के मध्य में हुई। यह कश्मीरी इतिहास पर आधारित है। कौन सा ग्रंथ पवार वंश से संबंधित नहीं है। राज तरंगिनी। कौन सा ग्रंथ पवार वंश से संबंधित नहीं है। राज तरंगिनी। मध्यकालीन उत्तराखंड की राजशाही द्वारा लिए जाने वाले कर कटक का संबंध किससे है। सेना के लिए जाने वाला कर। मध्यकालीन उत्तराखंड की राजशाही द्वारा लिए जाने वाले कटक का संबंध किससे है। सेना के लिए जाने वाला कर। कटक कर क्या होता था। सेना के लिए लगाया जाने वाला कर। जूलिया और सांगा कर किसके लिए होता था। नदी के पुलों पर लगाए जाने वाला कर। बैकर कर किसके लिए होता था। अनाज के रूप में लगने वाला कर। मांगा कर किसके लिए होता था। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। कूत कर नगद के बदले दिया गया अनाज। कूत होता था नगद के बदले दिया गया अनाज। तान कर किसके लिए होता था। ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया गया कर। ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया गया कर। मध्यकालीन उत्तराखंड की राजशाही द्वारा लगाया जाने वाला कर। मध्यकालीन उत्तराखंड की राजशाही द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन कौन से थे। कटक कर, जूलिया कर, बैकर, मांगा, कूत, तान। कटक क्या होता था। सेना के लिए लगाया जाने वाला कर। जूलिया होता था नदी के पुलों पर लगाए जाने वाला कर। बैकर था अनाज के रूप में लगने वाला कर। मांगा युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। कूत था नगद के बदले दिया गया अनाज। तान कर था ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया गया कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोहिल्लों ने कुमाऊं पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था। आंसर है कल्याण चंद्र फोर्थ। जब रोहिल्लों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था तब भारती चंद कुमाऊं के शासक थे। रोहिल्ला नेता अली मोहम्मद खां ने 1744 में कुमाऊं के अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था। रोहिल्लाओं ने भीमताल के रास्ते से अल्मोड़ा में प्रवेश किया था। तब चंद राजा कमज़ोर थे, इसलिए रोहिल्लाओं का विरोध नहीं किया। जब रोहिल्ला ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था तब भारती चंद कुमाऊं के शासक थे। रोहिल्लाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था। भारती चंद के शासनकाल में। इसमें लिख लेना। ठीक है, रोहिल्ला नेता अली मोहम्मद खां ने 1744 में कुमाऊं के अल्मोड़ा पर आक्रमण किया था। रोहिल्लाओं ने भीमताल के रास्ते से अल्मोड़ा में प्रवेश किया था। तब चंद राजा कमज़ोर थे, इसलिए रोहिल्लाओं का विरोध नहीं किया। ठीक है, गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना में किस स्थानीय राजा गणपति ने सहायता की थी। गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना में किस स्थानीय राजा ने सहायता की थी। आंसर है भानु प्रताप सिंह। गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना में स्थानीय राजा गणपति भानु प्रताप सिंह ने सहायता की थी। गढ़वाल के 52 गढ़ों के लिए यह सबसे मजबूत गढ़ था। गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना में किस स्थानीय राजा ने सहायता की थी। भानु प्रताप सिंह।
गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना में स्थानीय राजा भानु प्रताप सिंह ने सहायता की थी। गढ़वाल के 52 गढ़ों के लिए ये सबसे मजबूत गढ़ था। गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना में किस स्थानीय राजा ने सहायता की थी? भानु प्रताप सिंह ने। निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया था? लाल मंडी, मल्ला महल, खगमरा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मल्ला महल, खगमरा रुद्रचंद का था। मल्ला महल हम लोगों ने कल पढ़ा था, मल्ला महल किसका था? भीष्मचंद द्वारा। मल्ला महल भीष्मचंद द्वारा था। और लाल मंडी फोर्ट मोइरा किला कहते हैं इसको, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा किला अल्मोड़ा में चंद द्वारा हुआ था? ये उपयुक्त सभी हैं, लाल मंडी, मल्ला, खगमरा। उपयुक्त में से तीनों किले अल्मोड़ा में चंद वंशों द्वारा बनाया गया है। खगमरा किला का निर्माण भीष्मचंद ने करवाया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। जबकि लाल मंडी तथा मल्ला महल का निर्माण राजा कल्याण चंद ने करवाया था। अच्छा, लाल मंडी ना, मल्ला महल और खगमरा, नहीं मल्ला महल नहीं, लाल मंडी और खगमरा ये दोनों कल्याण चंद के हैं, कल्याण चंद्र द्वारा, ठीक है। लाल मंडी और खगमरा कल्याण चंद ने करवाए थे। लाल मंडी और खगमरा कल्याण चंद ने, मल्ला महल भीष्मचंद ने, ठीक है। चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, रुद्रचंद। रुद्रचंद अकबर का समकालीन चंद राजा था। तराई पर अधिकार कर वर्तमान रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी। अल्मोड़ा का मल्ला महल इसी ने बनवाया था। मल्ला महल कहीं पर कल्याण चंद आ रहा है, कहीं पर रुद्रचंद। अच्छा, हमने कल पढ़ा था कहीं पर रुद्रचंद और कहीं पर वो आएगा अगर ऑप्शन में होगा तो, ठीक है। हमने जो पहले पढ़ा वो भी सही है। मल्ला महल का निर्माण इसने रुद्रचंद ने भी करवाया था, और कहीं पर अगर आएगा तो उसने का। अच्छा, एक चीज़ ये है, मल्ला महल का जो स्टार्टिंग जिसने नींव रखी थी वो रुद्रचंद था, इसे कंप्लीट कराया था कल्याण चंद ने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, फिर सही है, क्योंकि कल्याण चंद बाद में आया ना रुद्रचंद के। तो लाल मंडी जो फोर्ट मोइरा किला और खगमरा किला दोनों थे, रुद्रचंद ने इनकी नींव रखी थी, और रुद्रचंद ने मतलब इनका स्टार्टिंग करा था बनाने का, और इसे कंप्लीट करने तक का किसने करा था? कल्याण चंद ने। तो दोनों जगह दोनों आंसर सही हैं, खगमरा का रुद्रचंद, खगमरा और फोर्ट मोइरा का रुद्रचंद और कल्याण चंद दोनों हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया? सुदर्शन, पराक्रम, प्रद्युम्न, जयद्रथ। प्रद्युम्न मारा गया था। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ कब था? 14 मई 1804 को। ये हुआ था देहरादून के खुड़बुड़ा में, ठीक है। खुड़बुड़ा मैदान होता था एक देहरादून में, वहाँ पे हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन सा शासक परमार वंश से संबंधित है? डी, उपयुक्त सभी। महीपति, श्यामशाह, पृथ्वीपति। परमार वंश का, ठीक है। पवार, जिन्हें परमार के नाम से भी जाना जाता है, जो एक राजपूत वंश है जिसकी उत्पत्ति मध्य भारत के मालवा क्षेत्र से हुई है। इन्होंने उत्तराखंड के गढ़वाल पर शासन किया था। महीपति शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह परमार वंश से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया? यमुनोत्री। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया था, जो कि गढ़वाल साम्राज्य के राजा थे। मूल गंगोत्री मंदिर का निर्माण नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। अब देखो, जैसे हमने पीछे रुद्रचंद कल्याणचंद पढ़ा था मल्ला महल में, उसमें ना लाल फोर्ट मोइरा में और खगमरा में, कि जैसे रुद्रचंद ने स्टार्टिंग नींव रखी थी, उसे लास्ट तक का कंप्लीट कराने में कल्याणचंद का हाथ था। ऐसे ही यहाँ पर जो सुदर्शन शाह ने मंदिर का निर्माण कराया था यमुनोत्री का निर्माण करवाया था, मतलब जो इसे कंप्लीट कराया वो कराया अमर सिंह थापा ने। निर्माण मूल गंगोत्री का निर्माण नेपाली ने करवाया, सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया, और यमुनोत्री का उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल सुदर्शन शाह ने करवाया था। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया, मूल गंगोत्री का निर्माण अमर सिंह थापा ने करवाया। भाई दोनों याद रखना है, इसमें दोनों आ सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछेगा तो, ठीक है। पूछ भी सकता है क्योंकि 2017 में रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछ सकता है यमुनोत्री का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में या अमर सिंह थापा होगा या सुदर्शन शाह होगा। अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो फिर बोथ आएगा आंसर में, ठीक है। डी या ई में होगा ऑप्शन में कुछ ना कुछ, तो ध्यान रखना। इसका जो निर्माण करवाया है वो अमर सिंह थापा ने और सुदर्शन शाह दोनों ने करवा रखा है, ठीक है। कुमाऊं में प्रथम गोरखा शासक कौन नियुक्त हुआ था? जोगामल्ल शाह। जोगामल्ल शाह 1791 से 92 ईस्वी कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार या सुब्बा जोग मल्ला शाह नियुक्त हुआ। गोरखाओं द्वारा कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त सुब्बा जोगमहल द्वारा लाया गया। मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त सबसे पहली बार कब लाया था? 1815 ईस्वी में। 1815 के बाद आज तक का करंट में कितने भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं? 12, ठीक है, याद रखना। उसके बाद भूमि बंदोबस्त
सुब्बा जोग महल द्वारा लाया गया, जिसके तहत कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स लगाया गया। अतः कुमाऊं में चंद वंश के अंतिम राजा महेंद्र चंद के बाद गोरखाओं का शासन प्रारंभ हुआ। चंद वंश का सबसे अंतिम शासक महेंद्र चंद था। ठीक है, कल ही पढ़ा है हमने। चंद वंश का सबसे अंतिम शासक महेंद्र चंद था। और इसमें सबसे पहला शासक सोमचंद था। सोमचंद इलाहाबाद से आया था। सोमचंद ने अपनी सबसे पहले राजधानी चंपावत में बनाई थी। फिर उसके बाद इसे अल्मोड़ा ले जाया गया। ठीक है, अल्मोड़ा में इसे लेके गया भीष्मचंद बालू। अल्मोड़ा चंपावत जो चंदों की राजधानी थी, सबसे पहले चंपावत इसे सोमचंद ने बनाया। उसके बाद इसे बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा स्थानांतरित किया। ठीक है, दोनों याद रखना। अल्मोड़ा स्थानांतरित का प्रॉपर क्वेश्चन आता है पेपर में, लास्ट ईयर आया हुआ है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कहीं पर यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं तब देख के बोल रहा हूँ, ये फिंगरप्रिंट्स में होनी चाहिए, तब जाके याद होंगी। ठीक है, किसने बनवाया था, किसने स्थानांतरित करी थी, पहला राजा कौन था, आखिरी राजा कौन था, सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, किसके काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन चंद्रवंश के हैं, इसलिए याद रखना है इनको, ये आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई एक बनेगा जरूर, क्योंकि लास्ट इस बार जो वीडियो पटवारी का पेपर था, इसमें भी चंद्रवंश से कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बना था शायद, मेरे ध्यान मान नहीं रहा है, मैं आएगा बीच में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। देखो आ गया, पहले यही क्वेश्चन आ गया, नया आ गया। स्थानांतरित का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसमें ऐसा नहीं कि इधर उधर हो जाएगा क्वेश्चन। स्थानांतरित का जैसे उसमें आ जाएगा कि आपका चंदों की राजधानी चंपावत से वहाँ कौन ले गया था, सीधे लिख देना बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद ही है शायद उसका आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसने कहाँ स्थानांतरित करी थी, कौन से सन में, कौन से सन में तो नहीं आता, इतना डीप नहीं आएगा चंद्रवंश का। इसका आएगा, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी को 1840 ईस्वी में श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया। गढ़वाल राज्य वर्तमान में उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्य उत्तराखंड भारत में एक स्वतंत्र राज्य है, जिसकी स्थापना 823 ईस्वी में कनकपाल ने की थी। ठीक है, 1840 ईस्वी। चंदकाल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजदार कर था। दूसरा स्टेटमेंट है, चंदकाल में महाजन के लिए बजनिया कर था। क्या है आंसर, एक और दो दोनों गलत हैं। ठीक है, चंदकाल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजदार कर नहीं बल्कि बजनिया कर था। लिख लेना इसको। ठीक है, बजनिया कर, बजदार नहीं बजनिया कर। आएगा पेपर में क्वेश्चन, आ भी सकता है, आता ही है, 2024 में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर में पूछ लेगा इस बार 2026 में। बजदार कर एक प्रकार का व्यापारिक कर था। चंदकाल में महाजन के लिए बजनिया नहीं बल्कि बजदार और बाजदार कर कहते थे इसको। ठीक है, चंदकाल में महाजन के लिए चंदकाल में महाजन के लिए बजनिया नहीं बल्कि बाजदार कर लगाया जाता था। यहाँ पे बजनिया नहीं बाजदार होगा, बाजदार। चंदकाल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजनिया, ये ऊपर नीचे कर रखे हैं इसने, देखो ऊपर बजदार कर रखा है, नीचे बजनिया कर रखा है, ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, याद रखना, चंदकाल में नर्तक और नर्तकियों के लिए बजनिया और चंदकाल में महाजन के लिए बजदार। ठीक है, चंद वंश के राजा बाज बहादुर चंद के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। राजा बाज बहादुर चंद 1638 से 1678 ईस्वी कुमाऊं के प्रसिद्ध चंदवंशी शासक थे। राजा बाज बहादुर ने तिब्बत पर 2 बार सैन्य अभियान किया। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थस्थल है, जिसे राजा बाज बहादुर अपने राज्य में शामिल कर मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित किया था। चंदवंश के राजा बाज बहादुर के तिब्बत अभियान का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य था। मानसरोवर की यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, एक मिनट ना, स्क्रीन हल्की सी नीचे हो रही है, इसको ऊपर करता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख है। गंगनानी शिलालेख में किस भाषा का उल्लेख है, संस्कृत। गंगनानी शिलालेख उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। गंगनानी शिलालेख उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। गो याद रखना भाई, गंगनानी गढ़वाल। यह शिलालेख उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगनानी नामक स्थान पर स्थित है। गंगनानी क्षेत्र अपने गर्म पानी के कुंड हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। गंगनानी क्षेत्र हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये पड़ता है गढ़वाल में, याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा। ये जैसे फैक्ट है, फैक्ट ही उठा के क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि 2024 में स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ है। गढ़वाल में हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पर हैं। हॉट स्प्रिंग्स को क्या कहा जाता है, शायद गंगनानी क्षेत्र कहाँ पर है, गंगनानी क्षेत्र में। गंगनानी क्षेत्र कहाँ पड़ता है, गढ़वाल में। गंगनानी क्षेत्र। ठीक है, यह शिलालेख प्राचीन नगरी या शारदा लिपि में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत या प्राचीन पहाड़ी हिंदी के प्रभाव वाली है। अब यहाँ पर अगर संस्कृत या पहाड़ी हो तो पहाड़ी लगा देना। गंगनानी शिलालेख में
किस भाषा का उल्लेख है? संस्कृत। गंगनानी शिलालेख कहाँ पड़ता है? गंगनानी क्षेत्र में। गंगनानी क्षेत्र कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में। गंगनानी जो क्षेत्र है ये किस उसके लिए फेमस है? अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए। हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं? पानी के कुंड, गर्म पानी के कुंड। ठीक है। चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया? डी डी है उपयुक्त सभी। खगमरा कोट, स्यूनरा, कोटोली, क्या है, कैडारो बोरारो। कीर्तिचंद चंद्रवंश के एक शक्तिशाली शासक थे। अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ प्रमुख राज्य और स्थान को विजित किया, जिनमें डोटी राज्य, बारामंडल, विसौद, अल्मोड़ा, खगमरा कोट और स्यूनरा कोटोली सम्मिलित है। इन विजयों के परिणाम स्वरूप कीर्तिचंद का राज्य काफी विस्तृत हो गया। ठीक है। मेहरा एवं फतेयाल दरबारी गुटों का संबंध चंद्रवंश में था। पहला स्टेटमेंट, मेहरा एवं फतेयाल दरबारी गुटों का संबंध चंद्रवंश में था। पहला स्टेटमेंट आ गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंद्रवंश से संबंधित है। ये तो है। कोटाली तो, क्योंकि कोटाली कौन होता था? इनका जो पूरा लेखा जो होगा रिटर्न में रखता था। कोटाल एक वो होता है, कोटाल एक वो भी है, क्या बोलते हैं, कास्ट भी है। ठीक है। कोटाल वो रखता था ना इनका, चंद्रवंशों का लेखा जोखा रखता था। ये तो सही है। दूसरा वाला आंसर क्या कह रहा है? एक और दो दोनों सही है, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने 7वीं शताब्दी में की थी। चंद्रवंश मध्यकालीन भारत का प्रमुख राजवंश था। चंद्रवंश ने कुमाऊं वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र का शासन किया। चंद्रवंश ने कुमाऊं क्षेत्र में अपनी राजधानी चंपावत में स्थापित की। महेंद्र चंद चंद्रवंश के अंतिम शासक थे। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और चंद्रवंश को समाप्त कर दिया। ठीक है। कल ही पढ़े हमने, इतने फैक्ट क्या रोज रोज थोड़ी पढ़ोगे, मतलब ये तो हमने कल पढ़ा है, रिवीजन हो गया आज। ठीक है। किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? किस पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के 4 धामों का सविस्तार वर्णन किया है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित 4 धाम निम्नलिखित हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। स्कंद पुराण यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 81,000 श्लोक हैं। इससे 7 खंडों माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड, प्रभा खंड में विभाजित किया गया है। चलो इतना तो डीप आएगा नहीं, बट ये अपनी नॉलेज के लिए तो याद होना ही चाहिए। माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, अवंती खंड, नागर खंड, प्रभा खंड। और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 4 धाम स्थित हैं: बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कल्याण चंद्र ने। टिहरी रियासत गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित एक रियासत थी जिसकी स्थापना 1815 में हुई थी। यह रियासत 1949 तक स्वतंत्र रही, जिसके बाद इसे भारत में शामिल कर लिया गया। टिहरी रियासत के खिलाफ कई विद्रोह हुए, जिनमें श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, मोलू भंडारी जैसे स्वतंत्र सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो अब यहाँ पर जो ये लाइन आई है ना, मोलू भंडारी, श्रीदेव सुमन, नागेंद्र सकलानी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ये क्वेश्चन आया भी है डायरेक्ट किसी पेपर में, पीछे कनिष्ठ सहायक में आया था, किस में आया था, क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। ये ऐसे पूछ लेता है कि जो ये 3 नाम दे देगा, तीनों को लिख देगा ये स्वतंत्र सेनानी है या राइटर हैं या क्या हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से याद रखना कि ये स्वतंत्र सेनानी है हमारे। ठीक है। मोलू भंडारी, नागेंद्र सकलानी और श्रीदेव सुमन। इस विद्रोह में कल्याण चंद्र ने भाग नहीं लिया था। इन विद्रोह का मुख्य उद्देश्य जनता को रियासत के दमनकारी शासन से मुक्ति दिलाना था। निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? कल्याण चंद्र ने। ठीक है। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल का नाम क्या है? बेनीताल। नंदा देवी मंदिर के निकट बेनीताल स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। इसे शैलपुत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को चंद राजाओं द्वारा बनवाया गया था। नंदा देवी मंदिर के निकट बेनीताल स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। इसे शैलपुत्री मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। इसे शैलपुत्री मंदिर नंदा देवी मंदिर को शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। भाई याद रखना,
शैलपुत्री मंदिर, ठीक है। नंदा देवी मंदिर को शैलपुत्री मंदिर के भी नाम से जाना था। इस मंदिर को चंद राजाओं द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? सभा सागर। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है? सभा सागर। सभा सागर गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है। यह एक अलग प्रकार का ग्रंथ है जो संभवतः किसी अन्य धार्मिक या सामाजिक विषय से संबंधित है। नाथ साहित्य के ग्रंथों में गोरखनाथ और उनके शिष्यों के उपदेशों, यौगिक क्रियाओं, दार्शनिक सिद्धांतों और चमत्कारों का वर्णन मिलता है, जबकि अन्य सभी विकल्प गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित हैं। ढोल सागर, समैणा, श्रीनाथ जी की सुकलेश, श्रीनाथ जी की सुकलेश, समैणा, ढोल सागर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? गोरखपंथी ग्रंथ हैं, याद रखना यार। ढोल सागर, समैणा, श्रीनाथ जी की सुकलेश, ये सारे वो हैं, गोरखपंथी ग्रंथ हैं। और ये धार्मिक ग्रंथ है सभा सागर, जो संभवतः किसी अन्य धार्मिक या सामाजिक विषय से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा गोरखा आक्रमण एवं शासन। सुगौली संधि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को परिभाषित करती है? भूटान। सुगौली की संधि 1815 से 16 नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इसमें नेपाल ने गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम और तराई के बड़े हिस्से ब्रिटिशों को बिना अनुमति किसी विदेशी शक्ति से संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगाया। सुगौली संधि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को परिभाषित करती है? भूटान को। नेक्स्ट आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। गोरखा काल में पुंगाड़ी भूमिकर था। सैनिकों का वेतन इसी कर से दिया जाता। गोरखा काल में पुंगाड़ी, पहला कथन है। दूसरा कथन है गोरखा युग में घी कर दुधारू पशुओं के स्वामियों से लिया जाता था। आंसर क्या है? दोनों कथन, पहला और दूसरा दोनों कथन सही हैं। फैक्ट पढ़ लेते हैं। पुंगाड़ी गोरखा शासन में एक प्रमुख भूमिकर था, जिससे एकत्रित किए गए कर का उपयोग गोरखा सेना के सैनिकों के वेतन व अन्य खर्चों के लिए किया जाता था। घी कर एक प्रकार का पशुधन कर था। यह कर विशेष रूप से दुधारू पशुओं के स्वामियों से लिया जाता था। अतः गोरखा काल से संबंधित दोनों कथन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खसिया क्या होता है? गोरखाओं के द्वारा कब्जा की गई भूमि। कठुआ। गोरखाओं के अधीन ब्राह्मण दास। पगड़ी। चंदकाल में वरिष्ठ लोगों को दी गई प्रतिष्ठा या प्रकार। विचार। गोरखाओं के अधीन वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों के द्वारा छोटे सैनिक अधिकारियों के न्यायिक शक्ति का हस्तांतरण। पहला सही है, नहीं पहला गलत है, बाकी तीन सही हैं। खसिया क्या होता था? गोरखाओं के द्वारा कब्जा की गई भूमि असुमेलित विकल्प है। खसिया या खस प्राचीन काल से उत्तराखंड में निवास करने वाले एक जातीय समूह और समुदाय का नाम है। अच्छा, ये खसिया मतलब ये कब्जा की गई भूमि नहीं होती थी, ये एक जातीय समूह और समुदाय का नाम है। खस या खसिया लोग प्राचीन काल से हिमालयी बेल्ट, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और कश्मीर तक में बसे हुए थे, ठीक है। पहला कथन क्या है? 274 क्वेश्चन है। 1790 के आरंभ में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर लड़ाई की थी। पहला तो बिल्कुल सही है। कथन दूसरा क्या कह रहा है? राजा महेंद्रचंद की फौज को सेनापति अमर सिंह थापा ने पराजित कर दिया था। तो दूसरा बिल्कुल सही है। देखो भाई, तब खुद भी दिमाग लगाओ। चलो एक बार के लिए 1790 को हटा दो। दूसरे वाले कथन से क्या समझ में आ रहा है? राजा महेंद्रचंद की फौज को सेनापति अमर सिंह थापा ने पराजित कर दिया। जब सेनापति अमर सिंह थापा ने चंदवंश की लास्ट राजा की सेना को पराजित करा, तभी तो इसने अपना आधिपत्य जमाया कुमाऊं में, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि चंदवंश का सबसे आखिरी शासक महेंद्रचंद था। तो इसका मतलब ये सही है दूसरा कथन। जब महेंद्रचंद आखिरी शासक होगा तभी तो सेनापति अमर सिंह थापा ने यहाँ पे युद्ध करके कुमाऊं में इसको पराजित करा, ठीक है। तो दोनों कथन सही हैं, इसके दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। वर्ष 1790 के आरंभ में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने कुमाऊं पर लड़ाई करी, यह कथन सही है। दूसरा भाई, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, 1790 की डेट याद रखना, क्योंकि तब गोरखा आए थे कुमाऊं में, ठीक है। हराया किसको था? महेंद्रचंद को। महेंद्रचंद कौन था? चंदवंश का आखिरी शासक, ठीक है। डेट याद रखना 1790 की। कथन दूसरा कह रहा है, कथन दूसरा भी सत्य है, क्योंकि कुमाऊं में के तत्कालीन राजा महेंद्रचंद की सेना को अमर सिंह थापा ने पराजित किया, क्योंकि गोरखाओं ने कुमाऊं की चंदवंशी सत्ता को हराकर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। क्योंकि महेंद्रचंद लास्ट शासक था। अब ये चंदवंशों की इनने समाप्ति कर दी थी, अपना ये लोग गोरखा आ गए थे, ठीक है। गोरखाओं का कौन से सेनापति ने हराया, ये भी पूछ सकता है।
क्योंकि हवलदार एग्जाम 2025 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। गोरखाओं का वो सेनापति कौन था जिसने महेंद्र चंद को हराया था? सेनापति अमर सिंह थापा। ठीक है, ये नाम भी याद रखना। कब हराया था? 1790 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। पहला सही है। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा भी कहा जाता था। तो इसको देखते हैं। तीसरा कह रहा है त्वरित न्याय हेतु दिव्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा। गोरखा प्रशासन में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा कहा जाता था। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है। त्वरित न्याय हेतु सुब्बा नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ये दिव्य नहीं था, सुब्बा था। ठीक है, ये आ सकता है पेपर में 2025 में, यूकेपीएससी प्री के पेपर में पूछा हुआ है। त्वरित न्याय हेतु सुब्बा नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1814 ईस्वी के और अंग्रेज गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर लोनी, मेजर जनरल गिलेस्पी, मेजर जनरल वुड, मेजर जनरल मार्ले। मेजर जनरल गिलेस्पी ने 1814 ईस्वी के अंग्रेजी गोरखा युद्ध के दौरान सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मेजर जनरल गिलेस्पी ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखाओं द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? पिथौरागढ़ में। कुमाऊं पर अधिकार के पश्चात गोरखाओं द्वारा निर्मित उल्का देवी का एकमात्र मंदिर पिथौरागढ़ में है। ठीक है, ठीक है, याद रखना। अभी एक फैक्ट और बता दूं आप लोगों को, मेरे को थोड़ा बहुत याद आ गया यहाँ पे। नैनीताल की खोज किसने की थी? पी बैरन ने। ये क्वेश्चन भी आता है, नैनीताल की खोज करने वाला कौन था? पी बैरन। ठीक है, गोरखा शासनकाल में भूमि अथवा संपत्ति हस्तांतरण करने पर कौन सा कर लिया जाता था? गोरखा शासनकाल में भूमि अथवा संपत्ति हस्तांतरण करने पर कौन सा कर लिया जाता था? पुंगड़ी। अभी पीछे पढ़ा था हमने। गोरखा शासनकाल के दौरान भूमि या संपत्ति हस्तांतरण पर पुंगड़ी कर लगाया जाता था। यह कर संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन हेतु होने पर लिया जाता था, जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, 36 रकम 32 कलम, ये चंद्रवंशों का है, की व्यवस्था का उन्मूलन किया था। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन गोरखा शासकों द्वारा किया गया था। 36 रकम 32 कलम तथा ब्रिटिश काल में अंग्रेजी द्वारा इस व्यवस्था को अबे ये तो चंद्रवंश का है। 36 रकम 32 कलम कल ही तो पढ़ा है। अच्छा, ऐसे कैसे गलत हो जाए? ये है चंद्रवंश के समय किस प्रकार के राज्य का 36 रकम 32 कलम शामिल थे? चंद्रवंश का। ये तो इसने गोरखा कैसे कर दिया? गोरखा तो गलत है भाई, चंद्र शासक करना है इसको। ठीक है, कल ही पढ़ा है हमने यार। यह है 36 रकम 32 कलम शामिल थे, चंद्रवंश के कर थे चंद्र शासन काल में। ठीक है, चंद्र शासन काल में जनता के कुल 68 प्रकार के वसूले जाते थे, इनमें से 36 रकम 32 कलम भी शामिल था। कल ही पढ़ा है, ऐसे कैसे गलत हो जाएगा? ये याद रखना, ये बी गलत है, इसमें ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था? गोरखा शासन था 1804 से 15। गढ़वाल पर गोरखा शासन 1804 से 15 के बीच था। 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा नामक मैदान पर गोरखा सेना व गढ़वाल सेना फिर एक बार आमने सामने थी। गढ़वाल सेना का कौन सा राजा था? प्रद्युम्न शाह, ये याद रखना। ठीक है, इस युद्ध में गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए और इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल व कुमाऊं गोरखा शासन के अंडर आ गया था। ठीक है, 1804 से 15। 1804 से 1815 वैसे ही याद रखना यार। 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, 14 मई 1804 को। ठीक है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कब कर लिया था? 1790 में, अभी पीछे पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार 1790 पर किया था। गोरखा नेपाल के थे जो बहुत लड़ाकू और साहसी थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 ईस्वी में इन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन पराजित हो गए। ठीक है, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया? बे यार कितनी बार पढ़ेंगे इसको? 1790। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, अब ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? ई गार्डनर ने। कर्नल ई गार्डनर और कर्नल निकोलस ने अप्रैल 1815 में कुमाऊं के अल्मोड़ा को तथा कर्नल
ऑक्टर लोनी ने मई 1815 में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मलाव को जीत लिया। मार्च 1816 में संगोले की संधि की अभिपुष्टि की गई। 3 मई 1815 को लॉर्ड मोइरा अच्छा फोर्ट मोइरा किसके नाम पे देख लो भाई, आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, अभी पीछे पढ़ा था हमने। लॉर्ड मोइरा ने अल्मोड़ा के आत्मसमर्पण के उपरांत गोरखा सरदार बमशाह के साथ संपन्न समझौते के शर्तों को मंजूरी दे दी थी तथा एडवर्ड गार्डनर को औपचारिक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर तथा गवर्नर जनरल का एजेंट नियुक्त किया। अब देखो एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की, गार्डनर। अब यहाँ पर ई गार्डनर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा। ई गार्डनर को औपचारिक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर, ये आएगा क्वेश्चन। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन बना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड। ई गार्डनर ही याद मत रखना, एडवर्ड गार्डनर नाम है इसका। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था, गोरखा काल में। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष सर्वप्रथम गोरखाओं के शासनकाल में हुआ था। गोरखाओं ने 1790 में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। गोरखा नेपाल के थे। ठीक है, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में हुआ, गोरखा काल में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनेगा। देखो फैक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ फैक्टों को, क्यों पढ़ रहा हूँ फैक्टों को, देखो रीज़न क्या है। क्वेश्चन आया उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में हुआ, गोरखा काल में। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कुमाऊं में गोरखाओं ने कब अपना आधिपत्य जमाया, 1790 में। ये पूछ सकता है कि किस जिले में, किस क्षेत्र में, कुमाऊं में कहाँ पर जमाया। सबसे पहले आएगा अल्मोड़ा में। ठीक है, इसलिए फैक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। 1790 में अल्मोड़ा में अधिकार कर लिया था। गोरखा नेपाल के थे। गोरखा सबसे पहले अल्मोड़ा में आए थे, 1790 में आए थे। अल्मोड़ा कहाँ पड़ता है, कुमाऊं में पड़ता है। ठीक है, खुड़बुड़ा का युद्ध 1804 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन लोगों ने 345 चलो हम यहीं निपटा देंगे, यहाँ तक है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद राज्यकाल में उत्तराखंड में जमीन के मालिक को क्या कहते थे, सिरतान, थातुआन, ढांटी या खाएकर। थातुआन यार कल ही तो पढ़ा है, टिड्डा कल की क्लास देखी होगी, उनको पता होगा भाई, कल पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहली भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में की गई, जोगमल्ल शाह। जोगमल्ल शाह कुमाऊं गोरखाओं का पहला सूबा था। इसके द्वारा ही कुमाऊं में पहली भूमि बंदोबस्त, जिसे बीसी व्यवस्था कहा जाता था, इसने लागू किया था। ये यूकेपीएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2023 का क्वेश्चन है। कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था, जोगमल्ल शाह द्वारा। ठीक है, गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे कहा जाता था मिझाड़ी। गोरखा काल में चमड़े की वस्तुओं पर लिया जाने वाला कर मिझारी था, जबकि मांगा कर प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये कर के रूप में लिया जाता था, जो युद्ध काल में वसूला जाता था। ठीक है, यूके और यूकेपीएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था, कुसही ब्राह्मणों पर लगने वाला कर। पुंगाड़ी भूराजस्व, सलामी अफसरों को दिया जाने वाला कर था। ठीक है, देहरादून पर गोरखा अधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबार का महंत कौन था, हरसेवक दास। यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल 2022 का क्वेश्चन है। देहरादून पर गोरखा आक्रमण के समय 1804 ईस्वी गुरु रामराय दरबार के तीसरे महंत हरसेवक दास जी महंत थे। वे 1766 से 1818 52 वर्षों तक श्री महंत रहे। मालवा से थे और साधुओं की एक टोली के साथ देहरादून आए थे। ठीक है, हिल यात्रा प्रारंभ कब हुई थी, गोरखों द्वारा। हिल यात्रा की परंपरा नेपाल से उत्तराखंड पहुंची। 15वीं शताब्दी चंद शासक के महर बंधु नेपाल के इंद्र जल उत्सव में शामिल हुए। वहां महर बंधुओं ने इस उत्सव में जीत हासिल की। इससे प्रसन्न होकर नेपाल गोरखा राजा ने उन्हें उत्सव में इस्तेमाल किए गए मुखौटे भेंट किए थे। ठीक है, पुंगाड़ी क्या था, अभी बड़ा यार भूमिकर था। देखो मरोकर क्या था, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था। पुत्रहीन व्यक्ति से, जिसका पुत्र नहीं होता था, उसे मरोकर देना पड़ता था। ठीक है, बहता कर क्या था, छिपाई गई संपत्ति पर कर। बहता कर क्या था, छिपाई गई संपत्ति का कर। सैन्य फागुन क्या था, उत्सवों पर खर्च।
उत्सवों पर कर नहीं, यहाँ उत्सवों पर खर्च। दूनिया कर क्या था? भाबर में पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाता था। दूनिया कर भाबर में पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाता था। ठीक हो गया। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन। यार इस साले यहाँ पर फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी इसने गोरखा कर दिया। गोरखाओं ने 36 रकम 32 कलम व्यवस्था का उन्मूलन किया। राजा के ये कारिंदे कानूनगो पटवारी थोकदार मौलाना आदि थे। इसके अतिरिक्त 32 कलम इलाके में छोटा राजा होता था। यार ये बड़ी दिक्कत है यार, इसको देखूंगा मैं, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा क्या है क्या नहीं है। 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी मसूरी में। 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूरी में भूमि खरीदी थी। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के घुसपैठ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: ईसाई धर्म का प्रचार, कंपनी तथा इंग्लैंड की औद्योगिक जरूरतों हेतु कच्ची सामग्री तथा बाजार ढूंढना, नेपाल युद्ध के बाद सैन्य जातियों की खोज, हिमालय में छोटा इंग्लैंड बनाने का स्वप्न, गोरखाओं के प्रति कुमाऊं गढ़वाल तथा हिमालय में मौजूद असंतोष और गोरखाओं द्वारा बार बार कंपनी क्षेत्र में घुसपैठ, उत्तराखंड की वन संपदा जिसमें कंपनी को पर्याप्त लाभ प्राप्त होने की संभावना थी। 1812 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी मसूरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित किससे थे? न्याय व्यवस्था से। तराजू देखा होगा आपने, कोर्ट में जो पीछे एक को औरत खड़ी होती है, उसके आँख में पट्टी बंधी होती है, उसके हाथ में तराजू होता है, उससे याद रखना है इसको। ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू द्वीप न्याय व्यवस्था से संबंधित थे। गोरखा शासन के समय 3 तरह की न्याय व्यवस्थाओं थी जिन्हें गोल द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप कहा जाता था। ठीक है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? रण बहादुर शाह। फैक्ट वगैरह है, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के राजा रण बहादुर शाह थे। कुमाऊं उत्तरांचल भारत के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर जिले शामिल हैं। कुमाऊं में 6 जिले हैं, गढ़वाल में 7 जिले हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बहुत। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर 6 जिले हैं। ठीक है, खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मेजर जनरल गिलेस्पी द्वारा। गिलेस्पी अभी पढ़ा था पीछे। खलंगा के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व मेजर जनरल गिलेस्पी ने किया था। 1814 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा साम्राज्य की बढ़ती ताकत के साथ खुद को युद्ध में पाया तो उन्होंने दूसरे डिवीजन की कमान संभाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों और शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? टीका भेंट। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम टीका भेंट था। गोरखाओं ने अपने शासनकाल में विभिन्न कर लगाए, जैसे ब्राह्मण पर कुसही कर लगाया था। ब्राह्मणों पर कुसही कर। एक और मिल गया हमको यहाँ से फैक्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था शायद। ये कुसही कर किस पे लगाया जाता था? ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था? 1791 पर के दौरान प्रथम गोरखा आक्रमण लंगूरगढ़ युद्ध हुआ। 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर द्वितीय गोरखा आक्रमण बाणहट युद्ध उत्तरकाशी में हुआ। गढ़वाल व गोरखा सेना के बीच तीसरा युद्ध चमुना चंबा में हुआ। 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा नामक मैदान में गोरखा शासन गढ़वाल सेना का युद्ध हुआ था। ठीक है, कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहली भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? जोगमल्ल शाह, अभी पीछे पड़ा है। किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? 1790 में अल्मोड़ा में सबसे पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? बाम शाह चौटरिया। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा बम शाह चौटरिया भीमशाह था। अच्छा, इसका नाम भीमशाह भी है, याद रखना यार, भीम शाह। ठीक है, उत्तराखंड पर नेपाल के प्रतिनिधि शासन करते थे जिन्हें सूबेदार या सुब्बा कहते थे। कुमाऊं का प्रथम सूबेदार सुब्बा मल शाह 1791 से 92 था। ठीक है, 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि किनके मध्य हुई थी? अंग्रेजों और गोरखाओं। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बाद 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व गोरखाओं के मध्य सुगौली की संधि हस्ताक्षरित हुई। यह संधि एंग्लो नेपाल युद्ध को खत्म करने के लिए की गई थी। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे और इस संधि की पुष्टि 4 मार्च 1816 को हुई थी। 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुगौली की संधि किनके मध्य हुई थी? अंग्रेजों के और गोरखाओं के मध्य। ठीक है,
पूछेगा ये पक्का, सुगौली की संधि आती है पेपर में, क्योंकि एक ही संधि हुई है ना इसमें अभी स्टार्टिंग में। ठीक है। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? मानशाह। अजय के बाद मानशाह 1591 से 1611 ने तिब्बत दावा पर आक्रमण किया। तिब्बत के दावा पर, ये भी लिखना, तिब्बत के दावा पर। हो सकता है क्वेश्चन में अगली बार दावा लिख दे, कन्फ्यूज हो जाएगा वहाँ तुम्हारा काम। लक्ष्मी चंद जो मानशाह का समकालीन राजा था, उसने 7 बार पवार शासकों पर असफल आक्रमण किया। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और आता है पेपर में, अच्छा वो इफेक्ट यहाँ पर आ गया। चंद वंश का वो कौन सा राजा था, वो कौन सा शासक था जिनने उसने 7 बार, जिसने पवार शासकों पर 7 बार आक्रमण किया था? नाम आता है इसका लक्ष्मी चंद्र, लिख लेना भाई, लक्ष्मी चंद्र। 7 बार आक्रमण करने वाला है, चंद वंश का एक अकेला शासक था। ठीक है। असफल आक्रमण किया। मानसा के यति नंदी ने चंपावत को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है। जयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक मानसा। किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया? खलंगा वॉर मेमोरियल। खलंगा वॉर मेमोरियल स्मारक देहरादून के पास स्थित है और 1814 से 16 के दौरान हुए अंग्रेजी गोरखा युद्ध में गोरखाओं की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए इसका निर्माण कराया गया। खलंगा वॉर मेमोरियल, खलंगा वॉर मेमोरियल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण के क्या कर्तव्य थे? कमीण, कमीण के क्या कर्तव्य थे? निर्धारित गांवों से राजस्व एकत्रित करना। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड में कमीण का क्या काम था? निर्धारित गांवों से राजस्व एकत्रित करना। ठीक है भाई। किस वर्ष अल्मोड़ा में हेनरी रेमजे एवं बेडन द्वारा एक मिशन स्कूल की स्थापना की गई? 1851 में। रेमजे इंटर कॉलेज का निर्माण ब्रिटिश काल में कुमाऊं के कमिश्नर रहे सर हेनरी रेमजे ने करवाया था। ठीक है। स्कूल की स्थापना 1851 में हुई थी, जो कि सबसे पहले चीखा खान में खुला था। इसके बाद उसे अल्मोड़ा के भवन में स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। किस वर्ष अल्मोड़ा में हेनरी रेमजे व बेडन द्वारा एक मिशन स्कूल की स्थापना की गई थी? 1851 में। कुमाऊं के निम्नांकित कमिश्नरों में कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से संबंधित था? हेनरी रेमजे। कुमाऊं के 6वें कमिश्नर हेनरी रेमजे। देखो भाई, नया क्वेश्चन, नए फैक्ट, फैक्ट के साथ नए क्वेश्चन मिलते हैं। पूछ लेगा, कुमाऊं में 6वां कमिश्नर कौन था? कौन था? हेनरी रेमजे। 6th कमिश्नर, हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन अभी वीडियो पटवारी में आया था, किस में आया था? कनिष्ठ सहायक में, लास्ट पेपर में आया हुआ है। ये लिखा भी है इसने यूकेपीएससी डीईओ के एग्जाम में, हाँ 2023 में। 6th कमिश्नर, कमिश्नर को डायरेक्टर नाम पूछता है, पहला, 6वां, आखिरी, बीच का पूछ देगा। ठीक है। पहला कमिश्नर हेनरी, 6वां कमिश्नर हेनरी रैमजे। ठीक है। एक रैमजे अस्पताल भी है यहाँ नैनीताल में। हाँ रैमजे हॉस्पिटल तो है, जिसे हम शायद अभी, क्या है उसका नाम प्रॉपर, रैमजे हॉस्पिटल का नाम भूल जाता हूँ यार मैं। बीडी पंत क्या है यार, हेनरी रेमजे के नाम से है वो। कुमाऊं के निम्नांकित कमिश्नरों में से कौन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है? हेनरी रेमजे। कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा वो सही है? देखो अब भी मैंने जिक्र करा, अभी आ गया। एडवर्ड गार्डनर सबसे पहला था। देखो सबसे पहला याद रखना, सबसे आखिरी याद रखना। ठीक है। सबसे पहला था एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर, अभी हमने पीछे पढ़ा। दूसरा था जॉर्ज विलियम ट्रेल, जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तीसरा था जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन, जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन। चौथा था हेलिट वेटन, हेलिट वेटन, हेलिट वेटन। एडवर्ड गार्डनर पहला, दूसरा ट्रेल, लॉसिंगटन और ल्यूसिंगटन और बेटन, ल्यूसिंगटन, लॉसिंगटन लिख रखा है, ल्यूसिंगटन होता है वो। ठीक है। और लास्ट था हेनरी रेमजे। गार्डनर, ट्रेल, ल्यूसिंगटन, वेटन, हेनरी रेमजे, बीच का एक नहीं दे रखा है इसमें, चलो कोई नहीं। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? खाम, तराई भाबर में। खाम एक प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी जिसे ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उत्तराखंड के तराई भाबर प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक है। ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? अल्मोड़ा में। जी डब्ल्यू ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। इस कदम
यह कदम ट्रेल द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और स्थानीय जड़ी बूटियों में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के उपयोग हेतु उठाया गया था। ठीक है, इतना अगर नहीं भी याद रखोगे, इतना नीचे इंपॉर्टेंट है नहीं, ऊपर वाला याद रखना। यूकेपीएससी प्री 2025 का क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एस सी ईओ 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? अल्मोड़ा में। इतना याद रख लेना। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था? अभी पीछे पड़ा है यार, एडवर्ड गार्डनर 1815 में अंग्रेज एडवर्ड गार्डनर था। ठीक है, कुमाऊं के किस कमिश्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नेपाल में अपना राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया? एडवर्ड गार्डनर। अभी पीछे पड़ा था, ये अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं हम। ये तो नया टॉपिक शुरू हो गया ब्रिटिश के ऊपर, लेकिन ये हमने अभी गोरखाओं के से रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है, सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हसिंगटन। वर्ष 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेसिंगटन थे। लॉर्ड हेसिंगटन्स ने 1813 से 23 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई। भाई फिर बोल रहा हूँ, सुगौली की संधि जरूर याद रखना। सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि 1815 में हुई थी। ठीक है, याद रखना भाई, आएगा पेपर में पक्का। ये चाहे वीडियो पटवारी में ना आए, लेकिन आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा, एक नए क्वेश्चन फंसेगा ये, क्योंकि 2025 के लोअर यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का होगा शायद। हाँ, लोअर पीसीएस का है। ठीक है, जिसके तहत नेपाल के कई क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से एक से हमारे पीछे तो पढ़ा था यार, भू व्यवस्था से। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ब्रिटिश काल में लागू की गई एक भूमि व्यवस्था थी। ठीक है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की? डब्ल्यूसी ट्रेल ने। जीडब्ल्यू ट्रेल 1816 से 1830 के मध्य कुमाऊं के कमिश्नर रहे। 1819 में इन्होंने सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की। 1823 में ट्रेल ने भूमि बंदोबस्त करवाया, जिसे पंचशाला भूमि बंदोबस्त कहा जाता था। ठीक है, हो गया। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लैंसडाउन में। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन में है। लैंसडाउन उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में स्थित बेहद खूबसूरत पहाड़ी है। खूबसूरत हिल स्टेशन लैंसडाउन को अंग्रेजों ने वर्ष 1887 में बसाया था। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना के पीछे बलभद्र सिंह नेगी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उस समय के वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। वैसे इसका वास्तविक नाम कालू डांडा है। लो जी, नया फैक्ट आ गया। लैंसडाउन को और क्या कहते हैं? अदर नेम कर लो इसको, अदर नेम कालू डांडा। कहाँ पड़ता है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। यह पूरा क्षेत्र सेना के अधीन और गढ़वाल राइफल्स का गढ़ भी है। ठीक हो गया। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? पूछता है 1813 में। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1813 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय आगरा की जगह रानीखेत में स्थानांतरित किया गया। यह कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजिमेंट है। ठीक है, ब्रिटिश शासन में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की असिंचित भूमि का नाम दिया गया उपराऊ भूमि। अरे हाँ यार, ये भी आया था क्या इस बार वीडियो पटवारी में? यार मेरे को बताना जरा कमेंट सेक्शन में। ये आया था शायद यार, तलाऊ, उपराऊ, इजर, ये क्या क्या भूमियाँ होती हैं करके। तलाऊ उपराऊ भूमि हमें सिंचित भूमि कहते हैं और इजर भूमि को हम दान में दी गई भूमि कहते हैं। इजर भूमि को दान में दी गई और तलाऊ उपराऊ को हम सिंचित भूमि कहते हैं। ठीक है, तलाऊ को सिंचित और उपराऊ को असिंचित। हाँ ठीक है, उपराऊ असिंचित हो गई, तलाऊ सिंचित हो गई, इजर दान में दी गई होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्यरत नहीं रहा? ट्रेल, लोसिंगटन, ये होगा लास्ट वाला। तीन तो हैं ही, ट्रेल तो है, लोसिंगटन है, ब्रिटेन है। लोसिंगटन तो तीसरा वो है जो बोलते हैं इसको गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल तीसरा ही तो था, अभी पढ़ा था। ल्यूसिंगटन हाँ तीसरा था, दूसरा हमारा ट्रेल था, पहला हमारा गार्डनर था, लास्ट हमारा हेनरी रैमजे था। ठीक है, छठवां। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? कमिश्नर। ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन कमिश्नर के अधीन था। अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर अप्रैल 1815 में कुमाऊं तथा पूर्वी गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था।
ब्रिटिश काल में उत्तराखंड को राजनीतिक व प्रशासनिक इकाइयों के आधार पर कुमाऊं तथा गढ़वाल जिले के रूप में अलग अलग करके जिले के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कमिश्नर की नियुक्ति दी थी। जैसे आज हमारा कुमाऊं कमिश्नर है, ऐसी गढ़वाल कमिश्नर है, कुमाऊं कमिश्नर हमारा दीपक रावत है, ठीक है, ऐसे करके है। तो ब्रिटिश काल में ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? कमिश्नर के अधीन। भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? 1932 में। भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? भारतीय सैन्य अकादमी मतलब आईएनए, ठीक है। आईएनए में एसएसबी वगैरह देने जाते हैं ना बच्चे पेपर निकाल के। 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था? नॉर्मन गिल। 1906 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी। चौबटिया उद्यान की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई थी। 1869 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना रानीखेत में की और भारतीय गर्मियों से बचने के लिए हिल स्टेशन के रूप में इस नगर का प्रयोग किया जाने लगा। 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक कौन था? नॉर्मन गिल। 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पक्का आएगा ये, 100% आएगा भाई। 10 साल हो गए क्वेश्चन को नहीं पूछे हुए, पूछेगा पक्का, ठीक है। वैसे यूकेपीएससी में पूछा हुआ है, यूकेपीएससी में भी पूछ सकता है, यूके ट्रिपल एस में भी पूछ सकता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना जिस स्थान पर की गई थी वह क्या है? मुक्तेश्वर। ब्रिटिश सरकार द्वारा इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना 1890 ईस्वी में मुक्तेश्वर में की गई थी। लो जी, एक डेट और आ गई, 1890 में, ठीक है। किस अंग्रेज कमिश्नर ने उत्तराखंड में भूमि सर्वेक्षण का प्रारंभ किया? बेटन ने सर्वप्रथम 1848 से 56 में कुमाऊं में दास प्रथा का अंत एवं भू सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कुमाऊं में दास प्रथा का अंत किस गवर्नर ने करा था? बेटन ने, ठीक है। अंग्रेजी कमिश्नर, कमिश्नर सही तो है, गवर्नर कमिश्नर नहीं, गवर्नर अलग होता है, हाँ। वनों के बेहतर प्रबंध की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी? जर्मनी। देश में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के इरादे से जंगलों के वैज्ञानिक प्रबंध की शुरुआत हुई। इस काम के लिए जर्मन वनस्पति शास्त्री डीट्रेस ब्रैंडिस को पहले भारतीय वन महानिरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया, ठीक है। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? सर हेनरी रैमजे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर सर हेनरी रैमजे थे। इनका कार्यकाल सन 1856 से 1884 तक था। ये पहाड़ी भाषा जानते थे एवं स्थानीय जनता में विशेष रूप से लोकप्रिय थे। स्थानीय लोगों द्वारा इन्हें रामजी साहब एवं कुमाऊं का राजा कहा जाता था। सन हेनरी रैमजे को रामजी साहब या कुमाऊं का राजा कहा जाता था, ठीक है भाई, याद रखना। कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे 1857 के विद्रोह के दौरान? सर हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित लेखकों में से किनका संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा है? जॉर्ज ऑरवेल का संबंध उत्तराखंड से नहीं है। ये अंग्रेजी के उपन्यासकार एवं कवि थे। इनका जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ था, जबकि रस्किन बॉन्ड, स्टीवन ऑल्टर मसूरी से संबंध अंग्रेजी लेखक थे एवं बिल एटकिन की भी उत्तराखंड से संबंधित थे, ठीक है। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की थी। ई के पौने क्या है, पूरा नाम नहीं दिया है क्या इसमें? गढ़वाल जिले की 10वीं रिपोर्ट 1896 में ई के पौने ने तैयार की थी। पौने लगभग विभाग को एक नई विशद और तथ्यपूर्ण रिपोर्ट तैयार करने को कहा, साथ ही उसके तरीके भी बताए। अच्छा, गढ़वाल में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? 1874 में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में सिविल पुलिस व्यवस्था लागू करना चाहते लेकिन राजस्व पुलिस व्यवस्था बनाए रखने की सिफारिश की थी। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है, जो 61% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। राजस्व पुलिस व्यवस्था में पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, जिलाधिकारी व कमिश्नर को राजस्व के साथ ही पुलिस का काम करना पड़ता है। अच्छा, वर्ष 1863 से 64 ईस्वी में कुमाऊं का बंदोबस्त किसने किया था? मिस्टर JOB बेकेट ने।
अंग्रेजों से पूर्व सिर्फ एक बार 1812 में गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त कराया था। ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त 1815 से 16 में हुआ। सन 1815 में अंग्रेज अधिकारी गार्डनर ने कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किया था। यह अभी मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया था, पीछे अभी बताया था मैंने। ठीक है, याद रखना है इसे। 1863 से 64 के बीच कुमाऊं का 10वां भूमि बंदोबस्त JOB बेकेट ने करवाया था, जिसे कुमाऊं का प्रथम वैज्ञानिक बंदोबस्त कहा जाता है। अभी तक का कुमाऊं में, अभी तक का पूरे हमारे उत्तराखंड में कितने भूमि बंदोबस्त हो गए हैं? 12। ठीक है, उत्तराखंड में बोल रहा हूँ मैं, कुमाऊं गढ़वाल मिला के, कुमाऊं में नहीं बोला मैंने। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया? 1823 में। ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त 1823 ईस्वी में पेश किया। इसमें लगभग लगान की धनराशि 64,900 रुपये थी, जो 5 वर्षों के लिए निर्धारित कर दिया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया 5वां और 5 वर्षों के लिए बनाया गया भूमि बंदोबस्त था। इस कारण इसे पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस बंदोबस्त को भूस्वामियों के द्वारा विरोध न होने के कारण अगले 5 वर्षों तक फिर बढ़ा दिया गया। 1828 ईस्वी के बंदोबस्त के लिए लगान की धनराशि भी बढ़ाकर 67,725 रुपये कर दी गई थी। पहले थी 64,900, फिर बढ़ा के इनने 64,725 कर दी थी। ठीक है, ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त कब पेश किया? 1823 ईस्वी में। भूमि बंदोबस्त का संबंध किससे है? सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश से। भूमि बंदोबस्त का संबंध सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश या मापन से है। कॉर्नवालिस ने भू राजस्व व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 ईस्वी में की थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं कर्नाटका में शुरू की गई थी। बेटन द्वारा नवी भू व्यवस्था कब लागू की गई थी? नवी 9th लिखी है इसने कहीं। नवी भूमि व्यवस्था 1863 से 73 में। 1863 से 73 में। ठीक है, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कुल 12 भूमि बंदोबस्त हुए, अभी बताया मैंने। ब्रिटेन ने 1840 ईस्वी में 20 साला बंदोबस्त व्यवस्था का 8वीं भू व्यवस्था लागू की थी। अब ये पूछ लेगा 8वीं कब हुई थी? 1840 में। 9वीं कब हुई थी? 63 से 73 में। और 10वीं अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी 1863 से 64 में। भाई याद लिखते चलो इनको। 10वां 10th भूमि बंदोबस्त, ये जब किताब के ऊपर हिस्से में लिखोगे ना, तब रिवीजन के टाइम पे याद आएगा कि हाँ यार हमने सही लिखा था। ठीक है, 1863 से 64। ऐसे ही यहाँ पर 9th लिख लो, 1863 से 73। ऐसे यहाँ पर 8th लिख लो, 8th कब हुई थी? 1840 में। ठीक है, सबसे पहली 8th करना 1840, फिर करना 10वीं भूमि बंदोबस्त 1863 से 64 की डेट पर नीचे नहीं हो रही। 1863 से 64 के बीच कुमाऊं का 10वां भूमि बंदोबस्त, और नवा कह रहा है ये 1863 से 73 में। चलो कोई नहीं, हमें याद रखने से मतलब है, पेपर में तो एक ही ऑप्शन आएगा। ठीक है याद रख लेना 8वां 9वां 10वां। ईस्ट इंडिया और 8वां 9वां 10वां ये याद रखना, और ये याद रखना कि सबसे पहले किसने कराया था और उस टाइम पे गवर्नर कौन था, कमिश्नर। ठीक है, किसने करवाया था, कब शुरुआत हुई थी? 8वां 9वां 10वां, याद रखो। 8वां 9वां 10वां तीनों नहीं पूछेगा, 9वां फिर भी पूछ लेगा। 10वां जैसे इसने यहाँ पर 9वां पूछा है, ऐसे कभी 8वां पूछ लेगा। ये 2021 में पूछा है इसने यूके DEO के पेपर में, डाटा एंट्री ऑपरेटर के। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833। और अरे यार मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं इतना तो। ठीक है, इतना तो याद भी होना चाहिए। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है मॉडर्न हिस्ट्री वाली, पूरी देख लेना भाई, पूरा का पूरा रिवीजन करा रखा है एक ही वीडियो में। ठीक है, 2-2.5 घंटे की वीडियो है, पूरा MCQ एक एक चीज़ पढ़ा रखी है उसमें। 564 MCQ हैं जो लास्ट Uके SSC UKPSC के पेपर में आए हुए हैं। अगर एक एक पर्टिकुलर वीडियो ना भी पढ़ पाओ विद इफेक्ट, वैसे तो पढ़ लेना, डीप में पढ़ा रखा है हर एक चीज़, एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ा रखी है। फिर भी अगर रिवीजन मानना होगा उसमें सब रिवीजन करा रखा है मैंने। ठीक है, उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? 1829 ईस्वी में। उत्तराखंड सहित समस्त भारत में 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा समाप्त कर दी गई थी। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त करने की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि 1824 ईस्वी में उत्तराखंड से दास प्रथा समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, H.G. वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल द गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1910 में। वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल आ गजेटियर वर्ष 1910 में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक अवध, संयुक्त प्रांत तथा आगरा के ब्रिटिश गढ़वाल पर लिखी गई थी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गढ़वाल राइफल्स का गठन कब हुआ था?
1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना 5 मई 1887 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुई थी। बाद में इसी साल 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी स्थापित कर दी गई थी। देखो एक डेट और निकल के आ गई। गढ़वाल राइफल्स की सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में। कब हुई थी? 5 मई 1887 को। ईयर के साथ साथ अगर डेट दे देगा तो भैया निकल जाएगा वहाँ पे सारा, ठीक है। बाद में गढ़वाल में कब हुई थी पूछेगा, गढ़वाल में 4 नवंबर 1887। अगर अल्मोड़ा में पूछेगा या पूछ लेगा सबसे पहले कहाँ हुई थी तो याद रखना 5 मई 1887। 1887 दोनों ईयर सेम है, डेट अलग अलग है। सबसे पहले 5 मई को हुई थी भाई, ऐसे याद रख लेना, अगर ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले अल्मोड़ा में हुई थी तो सबसे पहले अल्मोड़ा में डेट पहले मई पड़ता है, मई याद कर लेना, बाद में डेट आ जाएगी गढ़वाल की 4 नवंबर को, ठीक है। उस कमिश्नर का नाम बताइए जिसके नाम से कुमाऊं में एक दर्रे का नाम पड़ता है, ट्रेल दर्रा। कमिश्नर ट्रेल को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर माना जाता है। इनके नाम पर कुमाऊं का एक दर्रा नाम पड़ता है। अगस्त 1817 को ट्रेल को कुमाऊं का पूर्व कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला ट्रेल के ही कार्यकाल में रखी गई थी। ठीक है। अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1816 में। कुमाऊं क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही कानून व्यवस्था का नव सृजन किया गया। इसके तहत 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की गई जो वर्तमान जिला चिकित्सालय परिसर में थी। 1822 में इसे हीरा डूंगरी में स्थापित किया गया। जगह कम पड़ने के कारण 1855 ईस्वी में दूसरी जेल बनाई गई। वर्तमान स्थान पर जो जेल है वह 1872 ईस्वी में बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसी जेल में लिखना प्रारंभ किया था। भाई साहब नया फैक्ट आ गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कौन सी जेल में लिखी थी? 1872 में, जो ये अल्मोड़ा जेल है, ठीक है, याद रखना। एक फैक्ट और आ गया निकल के। मच्छर कहाँ से आ गया है, आसान कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की थी? पादरी रेवरेंड ने। 1850 ईस्वी में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रेवरेंड ने की थी। लंदन मिशनरी सोसाइटी 1795 में स्थापित पूरे पश्चिमी यूरोप में गठित की गई स्वैच्छिक विदेशी मिशनरी समाजों में से एक थी, ठीक है। किसने हिमालयन गजेटियर लिखा है? ई एटकिंसन ने। हिमालयन गजेटियर ई एटकिंसन ने। रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग जिम कॉर्बेट ने। गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। मेंबर्स ऑफ देहरादून GRG विलियम्स ने। अच्छा, हिमालयन गजेटियर ई एटकिंसन ने, गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग जिम कॉर्बेट ने, और मेंबर्स ऑफ देहरादून GRG विलियम्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ कब हुई थी? 1815 में। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815 ईस्वी में प्रारंभ की गई। कर्नल गार्डनर 1815 से 18 ईस्वी कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। इन्होंने ही अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था लागू की थी, ठीक है। 1948 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर स्थापित हुआ? रानीखेत में। अभी पढ़ा था हमने। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 27 अक्टूबर 1945 को हुई। 1948 में इसका मुख्यालय स्थायी रूप से आगरा की जगह रानीखेत कर दिया गया। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, ये डेट याद रखना। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? गोरखा काल में। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष की शुरुआत मुख्यतः गोरखा शासनकाल के दौरान 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखने को मिला। इनके शासनकाल के दौरान उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में जनता ने अत्याचार का सामना किया। 1814 से 16 के बीच गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ था? गोरखा काल में। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? ई गार्डनर। अभी हमने पीछे पढ़ा, अभी पढ़ा है जस्ट, ठीक है। ब्रिटिश आयुक्त। कुमाऊं क्षेत्र पर कुल 24 कमिश्नरों ने शासन किया। 23 ब्रिटिश कमिश्नर और एक भारतीय कमिश्नर रहे। कुमाऊं के पहले कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर और 23वें कमिश्नर W फिनले, जो 1947 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। स्वतंत्रता के बाद KL मेहता कुमाऊं के कमिश्नर बने थे। जो ये कह रहा है ना, टोटल 24 कमिश्नर रहे, 23 ब्रिटिश और एक भारतीय कमिश्नर का नाम याद रख लेना, KL मेहता कुमाऊं के कमिश्नर सबसे पहले। अगर पहला पूछेगा KL मेहता, अभी करंट का 2025 का या 2026 के मैंने पूछेगा तो दीपक रावत, ठीक है, कुमाऊं का कमिश्नर। पहला KL मेहता है, वो नाम से पता चल जाएगा क्या है, लेकिन नाम की जगह अगर वो कंफ्यूज करने के लिए कुछ और डाल देगा तो भाई हो जाएगा काम।
KL मेहता याद ही रख लेना, KL मेहता। ठीक है, तो यार आज हम लोगों ने फिर से 100 या 101 कुछ MCQs क्लियर कर लिए हैं विद फैक्ट्स। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।